महाराणा सांगा का दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था, किंतु अपने राज्य की निर्बलता के कारण वह महाराणा सांगा के साथ संघर्ष के लिए तैयार नहीं हो सका। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। दोनों सेनाएं हरौती की सीमा पर खतौली गांव के पास मिली। सुल्तान की सेना ने हार मान ली और 5 घंटे की लड़ाई के बाद युद्ध का मैदान छोड़ दिया। राणा सांगा ने एक लोदी राजकुमार को बंदी बनाकर पकड़ लिया और कुछ दिनों के बाद उसे रिहा कर दिया, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में तलवार से सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खतौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी। मेदिनी राय नामक एक हिंदू सामंत ने मालवा के अपदस्थ सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पुनः शासक बनाने में सफलता प्राप्त की थी। इस कारण सुल्तान महमूद ने उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया था। सुल्तान के मुस्लिम अमीरों को भी मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति से काफ़ी ईर्ष्या थी और उन्होंने सुल्तान को उसके विरुद्ध बहलाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मेदिनी राय महाराणा सांगा की शरण में मेवाड़ आ गया, जहां उसे गागरोन व चंदेरी की जागीरें दे दी थी। सन 1519 में सुल्तान महमूद मेदिनी राय पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ था। इस बात की खबर लगते ही राणा सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच गए। यहाँ हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से हार हुई। सुल्तान का पुत्र आसफ खां इस युद्ध में मारा गया और वह स्वयं घायल हुआ। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़ ले गए, जहां सांगा ने उसे 3 माह कैद में रखा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच साल 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बाबर जीत गया, लेकिन आगरे तक पहुंचने के लिए उसे चित्तौड़ में महाराणा सांगा और पूर्व में अफगानी से खतरा था। 21 फरवरी 1527 को बयाना में राणा सांगा और बाबर की सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की सेना हार गई। जिसके बाद अफगानी सेना ने बाबर का साथ छोड़ दिया। पानीपत की लड़ाई के बाद यह आधुनिक भारत में लड़ी गई दूसरी बड़ी लड़ाई थी। राणा सांगा ने राजपूत को एकजुट किया और मुगल सम्राट बाबर की हमलावर ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोनों सेनाएं बराबर लड़ रही थीं, लेकिन राजा शिलादित्य अपनी 30,000 घुड़सवार सेना के साथ बाबर की सेना में शामिल हो गए। इस धोखाधड़ी के कारण खानवा की जंग में राजपूत हार गए। बाबर ने पानीपत में मरे हुए सैनिकों की खोपड़ियों से मीनार बनवा दी। युद्ध हारने के बाद राणा सांगा जंगल की तरफ चले गए और जंग की रणनीति बनाने लगे, लेकिन बाकी सैनिक उनके खिलाफ थे। इसलिए कुछ
रियासी सरदार बाबर से डरकर राणा सांगा को जहर दे दिया, जिसके बाद 30 जनवरी 1528 को महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। फिर मुगल और राजपूतों में कई जंग हुई, लेकिन राणा सांगा जैसा साहस किसी अन्य राजा में नहीं था। राणा सांगा के इस तप ने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित किया। सांगा ने अपने जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाई लड़ी। विभिन्न संघर्षों में उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। राणा सांगा ने इन युद्ध में अपनी एक कलाई और एक पैर भी गंवा दिया था। इतनी चोट होने के बाद भी राणा सांगा का साम्राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, अमरकोट से आगे तक भी फैल गया था।